तो देखना चाहिए। अब जरा हम पढ़ाई पर चलते हैं। जो नए लोग हैं काफ़ी घबरा रहे हैं, शिक्षक लोग कि हाँ अब हमको बीपीएससी एग्जाम देना पड़ेगा, कईयों के पसीने छूट रहे हैं, कितना टफ है या जितना भी टाइम है उतने में हो जाएगा? देखिए ये टफ जो है सबके लिए है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारे लिए केवल टफ हो गया क्वेश्चन, या क्वेश्चन टफ आएगा इजी आएगा। जब क्वेश्चन टफ आएंगे तो कट ऑफ जो है वो डाउन होगा, और जब क्वेश्चन इजी होगा तो कट ऑफ अप होगा। यही दोनों चीज़ें इसमें साथ में होगी। हाँ, ये तो जरूर है कि बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो हमें सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से निवेदन होगा कि आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चन उस लेवल के नहीं होंगे, जरूर स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए आप जरूरी है कि आप सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, और इधर उधर जो है बहुत सारे चीज़ें आपको मिल रही है, मटेरियल मिल रही है, उसको आप कतई अपने एक्सेप्ट करिए। शिक्षक अभ्यर्थी है यहाँ वहाँ की बातों में ना है, यहाँ वहाँ की बात में भी नहीं है, और यहाँ वहाँ के मटेरियल को भी यूज नहीं करें। मैंने अपने यूट्यूब चैनल से फ्री में आप लोगों को बुक मटेरियल पीडीएफ में देना शुरू कर दिया, तो वो आपको सीरीज वाइज मिलता रहेगा। आपको भी मिलता रहेगा और यहाँ पर भी सर आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले बात, जो समय की बात हो रही है, अभी मई का महीना चल रहा है, उम्मीद है 2-3 महीने बाद ही, क्या इन 3 महीनों में इतना प्रिपेयर हो जाएंगे कि प्रीलिम्स आराम से निकाल लेंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि आपको कम से कम 100 दिन मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था 100 दिन कम से कम इसलिए मिलेगा क्योंकि अगर इस महीने के एंड में भी निकलता है नोटिफिकेशन तो भी 1 महीने का समय होगा जिसमें फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद बीपीएससी को सेंटर भी सर्च करना है, हर जिले से लेना है सेंटर, उसमें भी टाइम लगेगा। तो कम से कम आपको 100-120 दिन तो मिलने ही वाले हैं, और तैयारी इसलिए हो जाएगा क्योंकि सबको उतना ही समय मिला है। आप सभी ने स्टेट और सीटेट पास किया है तो आप सभी मेरिटोरियस भी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेट और सीटेट जो पास किया है, अधिकतर सवाल जो है उस जैसे ही होंगे। नहीं, जीएस के तो बिल्कुल फोकस सबसे अधिक होगा, क्योंकि पेडागोजी को लेकर अभी बीपीएस ने कुछ स्पष्ट नहीं किया, सिलेबस नहीं आया है। लेकिन एक चीज जो है स्पष्ट है कि क्लास 1 से लेकर 12 तक जो है वो जीएस तो 100% आ रहा है, जो कि बीपीएससी सचिव ने भी कहा है। तो उसको पहले फोकस करिए ना, जो है हमारे पास जीएस आएगा। जीएस तो आना ही आना है, क्योंकि पहले भी बीपीएससी एग्जाम टीचर का लेती रही है तो जीएस के पूछती थी। इस बार जैसे बदलाव हम सुनने में आ रहा है, चर्चा है फिलहाल इस बात की कि मान लीजिए मुझे मैथ का शिक्षक बनना है, उनको साइंस का बनना है, आपको इंग्लिश का बनना है, तो उस सब्जेक्ट पर भी फोकस किया जाएगा। यस, वो भी उस पर फोकस किया जाएगा। जीएस का एक पेपर रहेगा और साथ में सब्जेक्ट स्पेसिफिक का भी एक पेपर आपको देना पड़ेगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपका? यस, उस पर देना पड़ेगा। तो अब शुरू करते हैं, कैसे पढ़ाई करें? मतलब इतना कम समय है, किन किन चीज़ों पर, जैसे कि अभी अब समय कम है और शिक्षकों को होता है कि कौन सी किताबें पढ़ें नहीं पढ़ें, एक अलग बात होती है। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले तो शिक्षक के अभ्यर्थी यह समझ लें कि आप रेडीमेड छोटे मटेरियल को लेने के बजाय जो ऑथेंटिक नोट्स हो या ऑथेंटिक जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसको पढ़िए। कुछ लोग तो कैप्सूल्स के चक्कर में होते हैं, कुछ एक कैप्सूल। देखिए कैप्सूल जो है वो कैप्सूल हम लोग खाते हैं, 2 दिन में बीमारी दूर हो जाती है, लेकिन हमें एग्जाम पास करना है, इसलिए कैप्सूल के बजाय जो है पूरा जो है दवाई का दुकान लेके रखना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी होता है कि आप सबसे पहले जो है बीटीसी जो है बिहार टेक्स्ट बुक की बुक और सीबीएसई, अगर ये 2 बुक को आप अच्छे से 6 से 12 क्लास तक की कर लेते हैं तो आप जो है आसानी से पास कर सकते। दूसरा है कि मैं निःशुल्क रूप से पीडीएफ फॉर्म में आप सभी को मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी हिस्ट्री का मैंने आप लोगों को दे दिया है। हिस्ट्री के उससे बाहर क्वेश्चन जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर जाएगा भी 2-4 क्वेश्चन। पीडीएफ फाइल कहाँ मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो उपलब्ध है, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें कि 77 पेज का एंशिएंट है, मेराइवल का 100 के आसपास का है, मॉडर्न का 115 पेज का है। ये पूरा का पूरा मटेरियल जिसको अगर कर लेते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसमें से आपको मिल जाएगा। हाँ, एमसीक्यू ही आएंगे, और एमसीक्यू के हिसाब से पूरा का पूरा हमने पूरा मटेरियल बनाया है, काफी मेहनत किया है। इसके बाद हम लोग साइंस का भी प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखते हैं, 2-3 साल पहले वालों को भी, उससे भी कुछ मदद मिलती है। और उससे क्या है कि पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस लेवल के, हाँ किस लेवल के, जैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन है तो फिजिकल से ज़्यादा आता है, तो पता चल जाता है क्वेश्चन देखने से, इसलिए देखना चाहिए। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं 1-2 बात जरूर कहना चाहूँगा, आप इधर उधर बहुत सारे यूट्यूब चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, मत पढ़िए, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप एक बार यूट्यूब को देखना शुरू करेंगे, सुबह से शाम हो जाएगा और आपको कुछ भी गेन नहीं होगा। 10 लोग 10 तरह की बात बताते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं। जो अभी कोई 4th ग्रेड का एग्जाम नहीं पास किया वो भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो ये भी बहुत ये बड़ी बात है। देखिए, जिसने बीपीएससी का एग्जाम खुद नहीं दिया उसे क्या पता। हाँ, मुझे पता ही नहीं, वो असफल हुआ है उसका कारण बताएगा कि कैसे हम फेल हो गए, ये बताएगा। सक्सेस आदमी बताएगा कि कैसे हम पास हुए। तो सक्सेस लोगों के पास ये जरूर आप देखिए कि अपने सीनियर से देखिए। लेकिन आपको मैं जरूर बोलूंगा, शिक्षक अभ्यर्थियों की तादाद बहुत बड़ी है, आप क्या बड़ी एकलव्य बनिए। मेरा यह राय है कि आपके पास, आप एक तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं मैक्सिमम जो है वो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, गरीब है, उन्हीं की मदद करने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको, टेलीग्राम से उनको मटेरियल दे रहा हूँ, ताकि वो गाँव घर में कहीं भी बैठे हुए हैं एकलव्य की तरह तैयारी करें। जरूरी नहीं है कि आपको गुरु द्रोणाचार्य मिले, आप एकलव्य बनिए और एकदम टारगेट से ही वीडियो देखकर सीखिए, पढ़िए। हाँ, लेकिन आप जो है इस तरह से 200 रुपया